प्रोग्राम को सुन रहा था। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि बैठ के सुनते समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। खासतौर से आप सबको बड़ी मुबारकबाद कि प्रदेश में 7 समंदर पार आपने जो माशाल्लाह एक खूबसूरत सा माहौल बना रखा है, उसके लिए आप सबको बहुत मुबारकबाद। लास्ट ईयर मैं जद्दा आया था मुशायरे में, एम्बेसी के मुशायरे में, तो भटकल कम्युनिटी का एक प्रोग्राम था जद्दा में। मुझे उसमें जाना था, लेकिन बदनसीबी थी कि लास्ट मोमेंट में नहीं जा सका था, तो एक कर्ज था दिल पर। और इस बार जब यूनुस साहब ने मुझे फोन किया तो बिना कुछ बोले मैंने हामी भर दी सिर्फ उस कर्ज को उतारने के लिए। भटकल से एक अजीब सा रिश्ता है, और आजकल पूरे हिंदुस्तान में भटकल का नाम जो है वो हमारे देश की मीडिया जो है एक अजीब तरीके से ले रही है, तो एक और लगाव सा हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी खास जगह के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। एक अजीब सा रिश्ता जुड़ता चला गया। हुक्म है कुछ सुनाने के लिए, मेरे हिस्से में 10-5 मिनट जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब थोड़ी देर जुड़ सकें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मुझे पता है मैं जिन लोगों के सामने खड़ा हूँ वो कैसे लोग हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में फैलाया है, और इस महफिल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं किसी का एक शेर याद आ रहा है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। बहुत शुक्रिया सबका, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये जो पीछे नाम प्रिंट है भटकल कम्युनिटी, इसे अपने जहन में रखें। और आजकल पूरे हिंदुस्तान में जो एक तस्वीर बनाई जा रही है आपके गांव की, आपके शहर की, उस सबको जहन में रखते हुए मेरे 4 मिसरे सुने। पढ़ता हूं, सुनिएगा। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले। दोबारा इरशाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जितनी ताली वाली बजाई है, जितनी दाद दी है, इतने में मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे इंशाल्लाह, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे रात भर मुशायरे हुए दूर देश में तो होंगे भी नहीं, इसकी पूरी गारंटी के साथ फिर से पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा तेवर, मेरा लहजा, मेरी स्टाइल
आप सब तक पहुंचने का सबब रहा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हमारे देश में एक शब्द है, एक लफ्ज है जिसपे कुछ ना कुछ हमेशा बवाल मचता रहता है, वंदे मातरम। पिछले दिनों इस देश की संसद में ये गीत बज रहा था। माशाल्लाह एक सांसद है शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो वॉकआउट कर गए, वो बाहर चले गए। पूरे देश में बड़ा मीडिया ने बवाल मचाया। मैंने 4 मिसरे कहे, बड़े सलीके से उन्हें तमाम नए नए नामों से नवाजा गया। तो मुझे लगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो सच है उसे आप सबके सामने रखें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। अंसार साहब यहाँ बैठे हैं, उनका हुक्म भी था इन 4 मिसरों के लिए। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। बहुत शुक्रिया। आजकल आप गूगल पे एक नाम टाइप करें बापू, तो पहले महात्मा गांधी का नाम आता था, अब किसी और का नाम आता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप बहुत समझदार लोग हैं, नहीं समझ जाएंगे कि मैं आसाराम का नाम ले रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने। वफा, विश्वास, श्रद्धा और सब एतबार मर जाए, वफा, विश्वास, श्रद्धा और सब एतबार मर जाए, अगर उसकी तरह हर शख्स के किरदार मर जाए, अगर उसकी तरह हर शख्स के किरदार मर जाए, अब आसाराम जैसे शख्स का भी नाम बापू है, अब आसाराम जैसे शख्स का भी नाम बापू है, अगर गांधी सुने तो शर्म से 100 बार मर जाए, अगर गांधी सुने तो शर्म से 100 बार मर जाए, अगर उसकी तरह हर शख्स के किरदार मर जाए। बहुत शुक्रिया। पीछे जो मेरे दोस्त खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ लें, और जब मर्दों में ही बैठना है तो पड़ोस क्या देखना, कहीं भी शिफ्ट हो जाए। आप खड़े रहेंगे इतनी देर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ही अकेले मेहनत करूं। अच्छा होता है, लोगों की आदत भी होती है, उनको उसी तरह से रहना है किसी भी महफिल में रहे। वो पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा हुआ, बहुत अच्छा सा मुशायरा पूरी रात चला। मुशायरा खत्म हुआ तो सारे शायरों को ढेर सारा पेमेंट दिया।
बड़ी इज्जत दी, नवाजा, ला करके चंबल के बाहर छोड़ दिया। सारे शायर बड़े खुश खुश जा रहे थे। थोड़ी दूर जब निकले तो डकैतों ने आके फिर से लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब सब कुछ लूटना ही था तो दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखो भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, ये हमारा काम है, तो हमें करना ही है। तो जिनकी जो आदतें हैं वो चलती रहेंगी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पिछले दिनों हमारे देश में फांसी हुई, उसके बाद इस देश की मीडिया की निगाहें 30 करोड़ लोगों की तरफ ऐसे घूमी कि हमसे प्रतिक्रियाएं मांगी जाने लगी कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या कहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इस देश के 30 करोड़ लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसे बताने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। अगला मिसरा अगर आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे साथ दीजिएगा। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी, मुकदमा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं है, हमें सदमा भी नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल परेशान ना हो, वही आदत वाली बात है। जैसे भी दांत में, दांत तो दांत होती है, वो दांत मिलनी चाहिए, बस वो आदतें होती हैं। वो पिछले दिनों एक पुजारी को एक लड़की से प्यार हो गया। उसके दिन बेचारे ने बड़े डरते डरते धीरे से उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के बहुत आहिस्ता से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत है वो जा नहीं सकती, दाद देनी है तो जैसे भी देनी है, हमें हर तरह से कबूल है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है दोस्त आपकी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस इसी तरह सुनते रहें। आपकी जो दाद है वो हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह है जैसे अमर सिंह के लिए अमिताभ बच्चन, तो थोड़ा सा ठीक ठाक बचती रहेगी तो मैं कुछ देर आपकी खिदमत कर सकूंगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। आप 7 समंदर पार बैठे रहते हैं, हिंदुस्तान पर आपकी नजरें रहती है, वहां जो भी होता रहता है। हम तो बहुत करीब रहते हैं, हमें तो उन सब हालातों के बीच से चीजें निकालनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और एक ऐसा सच बोलता हूँ जिसे हिंदुस्तान में बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने उनके घर पे चढ़ के बोला। एक मौत होती है महाराष्ट्र में, लाखों लोग उस शव यात्रा में, मुझे उस शव यात्रा पे कोई कमेंट नहीं करना। एक बात है जिसपे मुझे टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। मैंने 4 मिसरे कहे और वहां पढ़ा जहां से आवाजें उस घर तक जाती थी। मैं पढ़ता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं स्वर्गीय बाल ठाकरे साहब की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। आपने जो सोचा मैंने उसे लफ्ज दिया। पढ़ता हूं। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की,
वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था। कि लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। बहुत मोहब्बत है। आखिर में एक नज्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ जी, वो भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। जिस नज्म का हुक्म है मैं वो सब सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी नज्म जिसके लिए मेरा बड़ा मन है कि मैं उसे सुनाऊं। उस नज्म ने मुझे पूरे हिंदुस्तान में बहुत पहचान दी। मैं वो नज्म आपकी अदालत तक रखता हूँ। बीच में ये जो खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ है, अच्छा है, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जल्दी किसी को खाते पीते नहीं देख पाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है जब सामने जो है वो खाने पीने का सिलसिला चल रहा हो। जल्दी इसे बांट लिया जाए। अभी हमारे बीच में टिपिकल साहब हैं, हमें टिपिकल साहब को भी सुनना है इंशाल्लाह, और बारी बारी आपकी बहुत देर तक खिदमत करनी है। यूनुस साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, घर खाने पर ले गए और बहुत सारी तरह की डिशेज इन्होंने भटकल की खिलाई मुझे, और इन्होंने बड़ी खास बात कही कि भटकल के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। आपकी सेहत देख के पता चला है बड़ी प्यारी सी मतलब सेहत भी है और अल्लाह इसी तरह नवाजता रहे। ये थोड़ी देर सिलसिला जो चल रहा है जल्दी तकसीम हो जाए तो फिर मैं अपनी बात आगे रखूं। बहुत प्यार से आप सब सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी देर की आप सब ऐसे जाग जाएं, थोड़ा सा आप सबका मूड बन सके, थोड़ा सा प्यार से आप सारे लोग सुन सके। बहुत अच्छा माशाल्लाह। मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ सुनाऊंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब, मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में फिर रूबरू होंगे। खा ले खाते नहीं जाएंगे ना वाटन की दिन छड़े वाला होगा ना एकदम मत हां तो बड़ा जल्दी खाओ बोलना